नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। जम्मू कश्मीर में हर दिन सुरक्षा बल आतंकियों को अपनी गोली का निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन आज घाटी से एनकाउंटर साइट की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बुधवार सुबह केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। 2 जवान शहीद हो गए जबकि एक जवान जख्मी हो गया। फायरिंग में 2 नागरिकों की मौत भी हुई है। इनमें एक नागरिक 60 साल के बुजुर्ग थे। घटनास्थल से इनकी तस्वीर सामने आई है। जमीन पर शव पड़ा हुआ है, कपड़े खून से सने हैं और वहीं मृत शख्स का 3 साल का पोता भी मौजूद है। मासूम अपने दादा की लाश के पास बैठा हुआ है। ऐसे में वहां मौजूद पुलिस टीम के एक सदस्य ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर साइट से अलग किया। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच 4 पॉइंट्स पर सेना को पीछे हटने पर बात चल रही है। एक तरफ तो चुशुल में दोनों देशों की सेनाओं के कमांडर मिल रहे हैं, लेकिन इससे इतर LAC के दोनों और पिछले 3 दिनों में सेना की मौजूदगी बढ़ गई है। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो तनाव की स्थिति को दर्शाती है। भारतीय सेना ने अपनी मौजूदगी को काफी हद तक मजबूत कर लिया है। इसके अलावा चीनी सेना की ओर से भी फिंगर इलाके, पेंगोंग झील इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया गया है। चीन के 59 मोबाइल ऐप्स बैन करने के भारत के फैसले पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि ऐसे कदम के फलस्वरूप भारत को चीन के साथ व्यापार युद्ध को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अखबार ने लिखा है कि चीन का संयम कोई वजह नहीं हो सकती कि भारत चीनी कंपनियों पर कार्रवाई करे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ 1 जुलाई को सुबह से देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले कांग्रेस समेत कई दल प्रदर्शन कर चुके हैं। आज से यानी 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि यह यात्रा केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले उत्तराखंड निवासी क्वारंटाइन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे। वायरस को देखते हुए इस बार 4 धाम यात्रा के लिए कई नियम बनाए गए हैं। नए नियम के मुताबिक बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को किसी भी धाम में जाने की अनुमति नहीं होगी। शुरुआती नियम के मुताबिक इस धार्मिक यात्रा में बहुत कम लोग शामिल हो सकेंगे और यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। बिहार में नेपाल से सटे कई जिलों में बाढ़ के डर ने लोगों की नींद उड़ा दी है। यहाँ मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा और सीतामढ़ी के तराई वाले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। महानंदा, कमला बलान, कोसी और बागमती नदियां उफान पर बह रही हैं। साथ ही गंगा के बढ़ते जलस्तर से भी लोगों में डर समाया हुआ है। यहाँ कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। घर डूब चुके हैं। मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। दुनिया भर में संक्रमण के 1,74,000 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1,05,00,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। बीते 24 घंटे में संक्रमण से करीब 5,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कुल मौतों का आंकड़ा बढ़कर अब 5,13,000 पहुंच गया है। अमेरिका में 46,000, ब्राजील में 37,000 और भारत में 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार ने अनलॉक 2 के तहत जारी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किए हैं। गाइडलाइन में सभी शॉपिंग मॉल्स बंद रखने के आदेश पर गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा है कि तकनीकी गलती से आदेश में शॉपिंग मॉल्स बंद करना अंकित हो गया था। अब भूल सुधार कर ली गई है। प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स पहले की तरह यथावत खुले रहेंगे। इन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जानकारी के मुताबिक उन्होंने आयुष मंत्रालय से प्राप्त पत्र में कोरोनिल, शवसरीवटी और अनु तेल के बारे में स्पष्टीकरण दिया। ऐसा माना जा रहा है कि स्पष्टीकरण के बाद इस विषय में जारी भ्रम हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बता दें कि पिछले मंगलवार यानी 23 जून को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने महामारी के सफल इलाज का दावा करते हुए कोरोनिल टैबलेट के साथ एक महामारी किट लॉन्च की थी। तमिलनाडु के नेवली पावर प्लांट के बॉयलर स्टेज 2 में ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है और 13 लोग घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 13 घायलों को NLC लिग्नाइट अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।